स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। आज हम करने वाले हैं यूनिट थर्ड। जैसा कि आप थंबनेल पे देख सकते हैं, आज हम असेसमेंट लर्निंग की यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मापन के उपकरण का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। तो इससे पहले हम करने चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2। जिन्होंने नहीं देखी है वो क्लासेस जाकर देख लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। आप लॉन्ग को शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। फर्स्ट है आपका, अच्छे शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों एवं विधियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपको क्वेश्चन दिया है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स एंड मेथड्स। अथवा मापन के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल। आंसर देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको आंसर किस तरीके से देना है। अच्छे शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों एवं विधियों की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ गुड एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स और मेथड। यहाँ पर आ जाता है, मापन एवं मूल्यांकन का क्षेत्र अति व्यापक है और इनके उपकरण एवं विधियां भी अनेक हैं। हम ये अभी सेकंड यूनिट में पढ़ के आए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार फिर बता रही हूँ, वहां देख लीजिएगा। हमारा अध्ययन क्षेत्र शिक्षा है, अतः हम यहाँ केवल शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण एवं विधियों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरणों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है, जैसे कि आप अक्सर देखते हो, एक नॉर्मल वे में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका फोन है और आप इसमें रिचार्ज कराते हो, आपकी एक निश्चित तिथि दे दी जाती है कि इस तक आपका रिचार्ज चलेगा। ये एक आपकी वैलिडिटी होती है, वैधता होती है उसकी। ये हमारी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ वर्ड है, तो आप इसको ध्यान से समझ सकते हो, अच्छे से समझ आएगा आपको। वैधता किसी भी मापन उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण, चर अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे मूल्यांकन उपकरण अथवा विधि को वैलिड उपकरण अथवा विधि कहा जाता है और उसकी यह विशेषता, इस विशेषता को वैधता, वैलिडिटी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों की उपलब्धि परीक्षा ली जाए। यदि इस परीक्षण द्वारा छात्रों की उस योग्यता का मापन किया जा सकता है जिसके लिए यह प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे वैध परीक्षण कहेंगे और इसके इस गुण को वैधता कहेंगे। वैधता मापन उपकरण का प्रथम आवश्यक गुण है। किसी मापन उपकरण तथा अथवा विधि को कैसे वैध बनाया जाए, इसकी चर्चा पूर्व में विस्तार से की गई है। सेकंड आपका विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। वह मापन उपकरण अथवा विधि उसके द्वारा किया गया यथा गुणचर अथवा गुणोच्चरों का मापन सही होता है, उसे विश्वसनीय यानी कि रिलायबल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों के समूह विशेष पर आज करें और आज से कुछ दिन बाद पुनः करें और उसके परिणाम समान हो, तो इस परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहेंगे और उसके इस गुण को विश्वसनीयता कहेंगे। सॉरी गाइस। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ विश्वसनीयता एक तरीके से कैसे होगी। आपका यूनिट 1 का टेस्ट लिया गया क्लास में, आपके आज आए हैं 10/10 मार्क्स। अगली बार आपका लिया जाता है टेस्ट, तो आपके आते हैं 10/9 मार्क्स, या 10 बाय मान लीजिए आपके 5 मार्क्स आए, तो ये आपकी क्या होगी, विश्वसनीयता बिगड़ गई, आपका रिलायबल नहीं है वो टेस्ट फिर। लेकिन अगर आपके इस बार 10 मार्क्स आए हैं यूनिट 1 के टेस्ट में, तो अगली बार भी यूनिट 1 के टेस्ट में आपके 10 मार्क्स आए, तो वो आपकी एक रिलायबिलिटी होगी।
विश्वसनीयता होगी। वैधता मैं आपको बता चुकी है, वैधता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब हम, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। वह मापन उपकरण अथवा विधि जिसके मापन परिणाम मापनकर्ता से प्रभावित नहीं होता, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मापन करे, मापन परिणाम समान होते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ मापन उपकरण अथवा मापन कहते हैं। उसके इस गुण को वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र के उपलब्धि परीक्षण को 2 या 2 से अधिक परीक्षकों द्वारा अंकन करा जाए, उन सबके द्वारा छात्र को समान अंक प्राप्त हो, तो ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहेंगे। उसके इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहेंगे। वस्तुनिष्ठता किसी मापन उपकरण का तीसरा आवश्यक गुण है। समझ आया आपको? ऑब्जेक्टिविटी क्या है? 2 या 2 से अधिक जब आपके अंक, मतलब कि आपके नंबर्स को का एवल्यूशन कराया जाएगा, तो वो क्या होगा, आपका समान अंक प्राप्त होंगे, तो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहेंगे हम उसको। मानक की बात करें, नॉर्म्स की, मानक अथवा मानदंड, नॉर्म्स वे पूर्व निश्चित आधार होते हैं जिनके द्वारा किसी मापन उपकरण अथवा विधि द्वारा प्राप्त मापन परिणामों की व्याख्या की जाती है। किसी भी अच्छे मापन उपकरण अथवा विधि के लिए इन मानकों का होना भी आवश्यक होता है। इनके अभाव में मापन परिणामों की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका विभेदकता, डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा के क्षेत्र में हम मूल्यांकन का प्रयोग मुख्य रूप से छात्रों के गुणों एवं योग्यता का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि गुणों एवं योग्यताओं की दृष्टि से छात्रों में बड़ी भिन्नता होती है, अतः छात्रों के किसी गुण अथवा योग्यता का मापन करने वाले उपकरण परीक्षण में यह गुण होना आवश्यक है कि उसके मापन परिणामों का विस्तार काफी बड़ा हो। उसी स्थिति में छात्रों में भेद किया जा सकता है। ऐसे परीक्षण जिनमें यह गुण होता है उन्हें विभेदक परीक्षण कहते हैं और उनके इस गुण को विभेदकता कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, छात्रों के उपलब्धि परीक्षण को लीजिए। इसमें विभेदकता लाने के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि परीक्षण में संपूर्ण उपलब्धि क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं। दूसरी आवश्यकता यह है कि कुछ प्रश्न सरल हो और कुछ मध्यम स्तर के हो और कुछ ऐसी सूझबूझ के हो जिन्हें वे ही छात्र हल कर सकें जिन्होंने यथा क्षेत्र में पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली है। उसी स्थिति में हम उन्हें उच्च, मध्यम एवं निम्न आदि स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। 6 पॉइंट आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापकता। छात्रों की किसी विशेषता अथवा योग्यता का सही मापन करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं अथवा क्रियाएं कराई जाएं। इसे मापन उपकरण परीक्षण की व्यापकता कहते हैं। यहाँ यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी परीक्षण को वैध, विश्वसनीय और विभेदक बनाने के लिए उसे व्यापक बनाना आवश्यक होता है। किसी परीक्षण को व्यापक बनाने के लिए यह आवश्यक है उसमें कि मापीय गुण अथवा योग्यता के समस्त पहलुओं से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएं और अधिक से अधिक क्रियाएं कराई जाएं। आपसे व्यापकता के अंदर क्या होता है, आपसे ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएं, आपसे ज्यादा एक्टिविटीज कराई जाएं, ये आपका क्या होता है, व्यापकता। इससे आपका सही मापन, आपको स्टूडेंट्स का सही मापन पता चलता है। 7th पॉइंट आता है आपका व्यवहारिकता, प्रैक्टिस एबिलिटी क्या है, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, विभेदक और व्यापक होने के बाद, ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, वैध, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, विभेदक और व्यापक होने के बाद किसी मापन उपकरण अथवा विधि को तब तक अच्छा नहीं माना जाता जब तक उसका प्रशासन सरलता से न किया जा सके, सही रूप में न किया जा सके और कम व्यय और कम समय में न किया जा सके। मूल्यांकन के इस गुण को ही व्यवहारिकता कहते हैं। उदाहरण के लिए छात्रों के उपलब्धि परीक्षण को लीजिए। यह उसी स्थिति में व्यवहारिक कहा जाएगा जब इसका सरलता से निर्माण किया जा सके, सही ढंग से प्रशासन किया जा सके, सही ढंग से अंकन किया जा सके और सही ढंग से आपका मूल्यांकन किया जा सके। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इस परीक्षण के निर्माण एवं संपादन में कम व्यय और कम समय लगे। सबसे अच्छी क्वालिटी आएगी आपकी ये कि कम समय और कम व्यय लगे। किसी शैक्षिक मापन उपकरण, विशेषकर परीक्षणों को व्यवहारिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि
उनका निर्माण छात्रों एवं उपलब्ध साधनों, स्थान, समय, धनराशि आदि को ध्यान में रखकर किया जाए। उनके प्रशासन संबंधी रूपरेखा स्पष्ट हो, छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश हो और मापनकर्ता के लिए भी स्पष्ट निर्देश हो। आपने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं पॉइंट्स को। एक सेकेंड गाइस। थोड़ा स्लाइड इशू हो गया। तो यहाँ देखिए हम रिवाइज करते हैं इन पॉइंट्स को। फर्स्ट आपका क्या था बताएंगे आप लोग? आपका वैलिडिटी। सेकंड आपका रिलायबिलिटी। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिविटी। और आपका फोर्थ हो जाएगा नॉर्म्स यानी कि मानक। फिफ्थ आपका डिस्क्रिमिनेशन, नोट कीजिए डिस्क्रिमिनेशन। सिक्स आपका कॉम्प्रिहेंसिव और सेवन आपका प्रैक्टिसबिलिटी। आज हमने जो भी क्लास में सीखा है काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी भी है, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आपने क्लास को एंड तक देखा है। उम्मीद करूंगी आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ वापस से जुड़ेंगे।